21 लाख की सहायता राशि को लेकर पिछले 2 दिनों से चल रहा विवाद अब खत्म हो गया है। असम के जोरहाट में हुए भारतीय वायुसेना के विमान हादसे में शहीद हुए फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार के परिवार ने अब बड़ा यू टर्न लेते हुए श्रेया राय को अपने घर की बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है। परिवार का कहना है, भले ही उन्हें पहले शुभम के कोर्ट मैरिज की जानकारी नहीं थी, लेकिन अब उन्हें एहसास हो गया कि श्रेया उनके शहीद बेटे की आखिरी निशानी है। 2 दिन पहले तक यही परिवार 21 लाख की सहायता राशि को लेकर सवाल उठा रहा था। शुभम के पिता अमरेंद्र शर्मा का आरोप था कि उन्हें विश्वास में लिए बिना बिहार सरकार की ओर से दी गई सहायता राशि श्रेया राय को सौंप दी गई। परिवार जानना चाहता था कि आखिर ये फैसला किस आधार पर लिया गया और उन्हें इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं दी गई। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। शुभम के पिता ने भावुक होकर कहा कि सरकार की ओर से मिलने वाली सहायता राशि या अनुदान का उनके लिए कोई महत्व नहीं है। उनके लिए सबसे बड़ी बात उनका बेटा है, उसकी यादें हैं और उससे जुड़े हुए रिश्ते हैं। उन्होंने अब कहा कि श्रेया राय उनके घर की बहू हैं और पूरा परिवार उनके घर आने का इंतजार कर रहा है। लेकिन इस भावुक मोड़ तक पहुंचने से पहले इस कहानी में कई सवाल, आरोप और भावनाएं जुड़ी रही थी। दरअसल पूरा मामला असम के जोरहाट में हुए उस दर्दनाक विमान हादसे से शुरू हुआ जिसमें भारतीय वायुसेना ने अपना एक युवा अधिकारी खो दिया। बिहार के जहानाबाद जिले के हुलासगंज प्रखंड के वनवरिया गांव के रहने वाले फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार उस हादसे में शहीद हो गए थे। शुभम एक ऑपरेशनल मिशन का हिस्सा थे और देश की सेवा करते हुए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। जब शुभम का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा तो पूरा इलाका शोक में डूब गया। हजारों लोगों की भीड़ अपने गांव के बेटे को अंतिम विदाई देने पहुंची। वायुसेना के जवानों ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम सलामी दी। तिरंगे में लिपटे शुभम को देखकर परिवार की आंखें नम थी। गांव के लोग गर्व और दर्द के साथ उन्हें विदा कर रहे थे। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि शहादत के कुछ दिनों बाद एक नया विवाद खड़ा हो जाएगा, वो भी 21 लाख के चेक को लेकर। शुभम की शहादत के बाद बिहार सरकार की ओर से 21 लाख की सहायता राशि घोषित की गई थी। आमतौर पर ऐसी सहायता राशि शहीद के निकटतम कानूनी उत्तराधिकारी को ही दी जाती है, लेकिन जब ये राशि श्रेया राय को दिए जाने की जानकारी सामने आई तब शुभम के परिवार ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। परिवार का कहना था, उन्हें इस बात की जानकारी जरूर थी कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की रहने वाली श्रेया और शुभम कुमार एक दूसरे को पसंद करते थे। दोनों परिवारों के बीच बातचीत चल रही थी। रिश्तेदारों के अनुसार इसी साल नवंबर महीने में दोनों की शादी भी होने वाली थी। परिवार इस रिश्ते से खुश था और शादी की तैयारी को लेकर बातचीत हो चुकी थी। हालांकि परिवार का ये कहना था कि शुभम की दादी के निधन के बाद शादी की योजना कुछ वक्त के लिए टाल दी गई थी, इसीलिए वो यही समझ रहे थे कि अभी शादी नहीं हुई है और आगे तय समय पर शादी हो जाएगी। इसी बीच विमान हादसा हुआ और शुभम हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। शुभम की अंतिम यात्रा में श्रेया राय मौजूद थी। वो पार्थिव शरीर के साथ गांव पहुंची, अंतिम संस्कार से जुड़ी रस्मों में भी शामिल हुई। उस समय किसी तरह का विवाद सामने नहीं आया था। पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ था और सभी का ध्यान सिर्फ अपने बेटे के अंतिम विदाई पर था। लेकिन कुछ दिनों बाद जब परिवार को ये पता लगा कि 21 लाख की सहायता राशि का चेक श्रेया को सौंपा गया, तब सवाल उठने लगे। शुभम के पिता अमरेंद्र शर्मा ने कहा था कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों और प्रशासन पर भी उस वक्त सवाल खड़े किए थे। उनका ये कहना था कि अगर शुभम और श्रेया के बीच कोर्ट मैरिज हुई थी तो परिवार को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी? अगर कोई कानूनी दस्तावेज मौजूद थे तो उन्हें पहले क्यों नहीं बताया गया? उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसे संवेदनशील मामले में परिवार को विश्वास में लिया जाना चाहिए था। यहीं से ये मामला चर्चा में आ गया था। लोगों के बीच सवाल उठने लगे थे कि आखिर शुभम की वैवाहिक स्थिति क्या थी? क्या कोर्ट मैरिज हुई थी? अगर हुई थी तो परिवार को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी? और अगर नहीं हुई थी तो फिर सहायता राशि किस आधार पर जारी की गई? इन सवालों के बीच शुभम के पिता ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य अधिकारियों से मदद की अपील भी की थी। उन्होंने कहा था कि उनकी लड़ाई पैसों के लिए नहीं है, बल्कि वो पूरे मामले में पारदर्शिता चाहते हैं। लेकिन फिर कहानी में ऐसा मोड़ आया जिसने अब पूरे विवाद को बदल दिया है। शुभम कुमार के परिवार और श्रेया राय के बीच बातचीत हुई है। परिवार के मुताबिक फोन पर हुई इस बातचीत के मुताबिक कई गलतफहमियां दूर हुई हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इसके बाद शुभम के पिता अमरेंद्र शर्मा ने सार्वजनिक रूप से अपना रुख बदल दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले कोर्ट मैरिज की जानकारी नहीं थी, इसीलिए सवाल उठाए थे, लेकिन अब उन्हें महसूस होता है कि श्रेया राय उनके शहीद बेटे की आखिरी निशानी है। उन्होंने कहा कि एक पिता के लिए बेटे की याद से बढ़कर कुछ नहीं होता और जो लोग उसके जीवन का हिस्सा थे वो भी परिवार के लिए उतने ही
महत्वपूर्ण हैं। भावुक होते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अब उनका परिवार श्रेया राय को अपनी बहू मानता है और कहा कि पूरा परिवार पलक पावड़े बिछाकर अपनी बहू के घर आने का इंतजार कर रहा है। उसे पूरा सम्मान और अधिकार दिया जाएगा। इस बयान के बाद पिछले 2 दिनों से चल रहा 21 लाख के चेक को लेकर विवाद लगभग खत्म हो चुका है। जो मामला पहले मुआवजे और अधिकारों के विवाद के रूप में देखा जा रहा था, वो अब रिश्तों और भावनाओं की कहानी बन गया है। हालांकि इस पूरे मामले के दौरान एक सवाल लगातार चर्चा में रहा कि सहायता राशि जारी करने के लिए किन दस्तावेजों का आधार लिया गया था। इस विषय पर अब तक विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, न ही कोई स्पष्टीकरण दिया गया। लेकिन परिवार के बदले रुख के बाद फिलहाल ये विवाद शांत होता दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।